जय हिंद दोस्तों। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ कि 2026 चल रहा है, उसमें फरवरी और मार्च में ये महसूस हुआ है कि जितना ठंडी रहना चाहिए वो नहीं था, और वो तापमान बढ़ रहा है। ठंडी की जगह पे तापमान जल्दी आ रहा है। इसका इसका क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव हो सकता है, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैंने लगा रखा है कि इस बार जैसे 2026 में इस बार फरवरी मार्च में इतना गर्मी क्यों है? आखिर इतना गर्मी इसलिए महसूस हुआ है। भारत के पश्चिमी और उत्तर भारत में अधिक गर्मी दिखाई दिया है। मतलब इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हुआ है। और फरवरी का जो तापमान है, फरवरी का तापमान जो है, फरवरी का तापमान 8 से 13 डिग्री सेल्सियस, मतलब 8 से 13 डिग्री सेल्सियस तक पाया गया है। तो आखिर ऐसा क्या है जो फरवरी और मार्च महीने में जितना ठंडा रहना चाहिए उतना नहीं, और इतना गर्मी आ गया? तो देखिए, ये जो मौसम में बदलाव देखा गया है, ये इससे 3 साल पहले भी देखा गया था, लेकिन ये रेयर टू रेयर ऑफेंस में पाया जाता है। बहुत कह सकते हैं कि बहुत रेयर मामला है। 3 साल पहले भी था, लेकिन ये बहुत रेयर, दुर्लभ मामला है। तो इस पे हम यही देखेंगे कि पिछले 3 वर्ष पहले भी देखा गया था। ये बहुत ही दुर्लभ मामला माना जाता है। जो इस बार आया है बहुत ही दुर्लभ है, रेयर टू रेयर, ऐसा मामला माना जाता है। तो आप चर्चा कर रहे कि जो 2026 मार्च का महीना था, 2026 जो मार्च का महीना था, उसमें तापमान क्या था, हम वो चर्चा कर रहे। ध्यान से बने रहे। मार्च 2026 तापमान ऐसे भारत का जो मौसम विभाग IMD ने मार्च का पूर्व अनुमान लगाया था। मार्च का पूर्व अनुमान लगाया था। इसमें कहा था, इसने IMD ने, कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, मध्य भारत, इसमें बताया गया था कि जो तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। इसमें बताया गया, IMD ने बताया था कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत,
भारत और मध्य भारत में जो सामान्यतः जितना तापमान रहना चाहिए उससे अधिक दिखाई देगा, और ये दिखाई भी दिया, और ये अनुमान जो लगाया था वो सही मीठा था। आईएमडी ने ये भी बताया था, आईएमडी ने ये भी चेतावनी दिया था, मतलब आईएमडी ने चेतावनी ये दिया था कि गुजरात आंध्र प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में हीट वेव आने का संभावना, वो देखा भी गया, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा अधिक तापमान आने का संभावना एमडी ने पहले बता रखा था, और वो सच भी साबित हुआ। हीट वेव जैसी समस्या वो आया भी, मतलब जो आईएमडी ने रिपोर्ट मतलब अनुमान लगाया, पूर्व में अनुमान लगा लिया कि वहां पे मतलब हीट वेव जैसी समस्या आ सकता है, और वो अनुमान सही निकला। तापमान बहुत ज्यादा था वहां पे गुजरात और आंध्र प्रदेश में। तो इस पे हम ये देखने वाले कि आखिरकार इतना गर्मी फरवरी और मार्च के महीने में देखा किस लिए गया, इसका कारण क्या है। आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि फरवरी और मार्च में इतना गर्मी किस लिए आया है। तो इसमें बने रहिए, जल्दी आने का कारण, हम कारण पे चर्चा कर रहे हैं। कारण क्या है, तो कारण है इस बार सर्दियों में बारिश कम हुआ है। इस बार सर्दियों में बारिश कम हुआ है, मतलब जो इस बार का सर्दी था, मतलब जो ठंडा था, उसमें जितना बारिश होना था उससे बहुत ही कम बारिश हुआ है, समझे। इस बार भारत में जितना बारिश सर्दी में होना था वो बहुत, मतलब कैसे, बहुत ही कम बारिश हुआ है। उन्नीस सौ एक के बाद तीसरा सबसे शुष्क महीना रहा। 1901 के बाद तीसरा सबसे शुष्क जो महीना है वो सब मतलब रहा है इस बार, तीसरा सबसे शुष्क महीना रहा है। जनवरी फरवरी में इस 2026 में 16 मिमी, इस बार 16 मिमी मतलब बारिश जो था वो हुआ है, ठीक है। 16 मिमी था, जो सामान्य से 60% कम है, जो 60% मतलब परसेंट कम, मतलब जितना बारिश होना था इस बार जनवरी और फरवरी महीने में उससे 60% सर्दियों में कम बारिश हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जितना बारिश होना था जनवरी और फरवरी के महीने में उससे 60% बारिश कम हुआ है। तो अब हम आगे इसमें चर्चा ये करेंगे कि बारिश क्यों नहीं हुआ, बारिश नहीं होने का ऐसा क्या कारण है, तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसका कारण हम पता कर रहे हैं कि बारिश हुआ क्यों नहीं। तो हम इसका जो कारण है उस कारण पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बारिश नहीं होने का कारण क्या है भैया। जो 60% बारिश इस बार नहीं हुआ है, जिस कारण जो मतलब ठंड जो था वो रहना चाहिए था, लेकिन उसके तुलना में क्या हुआ कि गर्मी बढ़ गया।
तो ऐसा क्या था कि 60% के आसपास जो बारिश है, जो इस बार होना था, वो 60% बारिश कम हुआ है सामान्यतः, जितना बारिश होना था उससे। तो इसका जो कारण है, हम उस कारण पर चर्चा कर रहे हैं, इसका बारिश नहीं होने का कारण। ध्यान से देखिएगा, कारण। नवंबर 2025 पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया। मतलब नवंबर 2025 में पश्चिमी विक्षोभ मतलब नहीं आया। तो हम इस पे हम चर्चा करेंगे कि मतलब पश्चिमी विक्षोभ क्या है, इस पे हम अभी बात कर रहे हैं। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि नवंबर 2025 में पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया था, ठीक है, नहीं आया था, क्योंकि जो ये पश्चिमी विक्षोभ है, इसी के कारण जो है मतलब सर्दियों में बारिश आता है। जब यही नहीं आएगा तो वहां पे सर्दियों में बारिश होगा क्यों? कह सकते हैं कि इसी कारण सर्दियों में बारिश नहीं आया। इस यही कारण है कि सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो अब हम पता कि आखिर पश्चिमी विक्षोभ है क्या। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? विक्षोभ क्या है? यह एक पवन प्रणाली है। ये क्या है? यह एक पवन प्रणाली है। यह एक पवन प्रणाली है जो पूर्व की ओर से बढ़ती है, पूर्व की ओर से बढ़ती है, जो मतलब पूर्व की ओर बढ़ती है और वर्षा लाती है, और वर्षा लाती है। तो आप समझ गए कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है? यह एक पवन प्रणाली है, मतलब ये मतलब पूर्व की तरफ चलता है, मतलब पूर्व की तरफ चलता है। और क्या होता है, ये वर्षा जब ये चलता है ना, तो साथ में मतलब बारिश आता है। ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ क्या आया नहीं नवंबर में, इस कारण सर्दियों में बारिश नहीं हुआ। और पश्चिमी विक्षोभ क्या है कि ये पूर्व मतलब यह एक पवन प्रणाली जो पूर्व की ओर बढ़ती है, और इससे वर्षा आती है। जब यही नहीं आया नवंबर में, जो नवंबर में आना था, तो कैसे बारिश होगा? यही कारण है मतलब वहां पे बारिश नहीं है। तो अब हम ये जानेंगे कि शुष्क सर्दियों का प्रभाव क्या हो सकता है, कि जो शुष्क सर्दी है उसका क्या प्रभाव होगा। हम उस प्रभाव पे चर्चा कर रहे हैं, और यहाँ से बने, क्योंकि इसमें सारा कॉन्सेप्ट जो है हम बात कर रहे हैं क्या कारण था, तो इसका जो प्रभाव है हम चर्चा करें, जो शुष्क सर्दियों का प्रभाव है। शुष्क सर्दियों का प्रभाव प्रभाव क्या होगा? देखिए, शुष्क सर्दियों का प्रभाव क्या होगा? इससे बहुत ज्यादा गर्मी आ जाता है, जो अभी देखा भी गया है, जो अभी देखा भी गया है, जो अभी देखा भी गया कि देखिए कि गर्मी आ गया था जल्दी, और वर्षा नहीं होने से मतलब भी जल्दी आ जाता है। जो मिट्टी है, मिट्टी का
तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि नहीं होगा तो आप ऑलरेडी बढ़वे करेगा तापमान। तो आप लोग देखिए और बताइए। धन्यवाद। जो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए और क्या इस आगे हम किस टॉपिक में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।